मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए कल है 4 तारीख यानी कि 4 जून और सुबह 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दोपहर तक या शाम तक ये पता लग जाएगा कि आखिरकार इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, किसका बेड़ा पार होगा, क्या 400 पार होने वाला है। जिस हिसाब से एग्जिट पोल लगातार सामने आ रहे हैं, मीडिया जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखा रहा है, क्या वो एग्जिट पोल सच्चे होंगे या फिर राहुल गांधी ने जैसे कहा कि ये फर्जी एग्जिट पोल है, ये मोदी मीडिया एग्जिट पोल है, या ऐसा भी हो सकता है। देखिए नरेंद्र नंदा भाई राजपूत हमारे साथ हैं। भैया जब इनका इंटरव्यू लिया हमने तब इन्होंने आवाज उठाई, तब इन्होंने तमाम नीतियों का भी विरोध किया, तमाम जो है आलोचना भी करी। अब समय आ गया है कि अब इनकी आलोचना और इनके विरोध का कितना असर जो है वो जमीन पर देखने को मिला, कितना जो है क्या होने वाला है, वापसी रिपीट होंगे या कैसे होंगे। अब एग्जिट पोल तो साफ दिखा रहे हैं कि भाई एनडीए की सरकार यानी कि मोदी जी रिपीट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने जी जान झोंक दी कि अब की बार चलिए कुछ हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि एग्जिट पोल ठीक है, मतलब एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे रहेंगे? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, कोई पता नहीं है, तो कल के बाद पता चलेगा कि कितना एग्जिट पोल के हिसाब से इन्होंने सेट करा है। सेट करा है? हाँ। क्या सेट करा है? वही क्या नाम है, हैंग मशीन को, ईवीएम मशीन को। अरे हैंग मशीन, ईवीएम मत बोलो। हाँ, वो आ जाएगा येलो टिक आपका। अच्छा। हाँ, हमारी इतनी परवाह है आपको। परवाह करनी पड़ती है भाई, आप लोग भी मेहनती आदमी हो। हाँ। तो यूट्यूबर्स के साथ क्या हाल करा इन्होंने। हाँ। ये सभी देख रहे हैं। तो ये तो सबको पता, पूरा 10 साल के अंदर इसने कार्यकाल में कुछ नहीं बताया कि क्या तरक्की करी। और ये बताते हैं दूसरों के मैनिफेस्टो उठा लेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो उठाया इन्होंने कहा वो आ जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। अच्छा, मोदी जी का मंगलसूत्र, मटन और ये तमाम जो बयान उन्होंने दिए, इस बार काम करेंगे वो सारे के सारे? कुछ नहीं है, मंगलसूत्र, मटन, मुजरा, हाँ। समझे, ऐसी चीजें करता। प्रधानमंत्री का जो गरिमा होती है वो सब खत्म कर दिए इसने। ऐसे दिखा दिया है कि जैसे कोई गली में नहीं होता छिछोरा होता है, छिछोरे भी फेल है इसके आगे। तो जीत की बधाइयां दे दीजिए अभी से ही। काय की जीत की बधाई देंगे हम? दीजिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधान। जब आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, हाँ। समझे, संविधान को खत्म करना चाहते हो, हाँ। तो कैसे बधाई दे देंगे हम? आप हैंग मशीन से देश के जो है मैंडेट को लूटना चाहते हो। 10 साल में ये नहीं बता रहे कि हमने क्या काम किए, और विपक्ष का ही मैनिफेस्टो उठा कह रहे हो कि भाई ये ऐसे करेगा वैसे करेगा, और ये जाके वो आ जाएंगे बाहर से घुसपैठिए। और बच्चे जो है ना वो लगातार पैदा करते हैं, ठकाठक पैदा करते हैं। डायलॉग बहुत चला है, ठकाठक और खटाखट वाला, आप जानती हो। तो कौन खटाखट करता है, कौन ठकाठक करता है, ये मोदी जी अच्छे जानते हैं। कर तो देते वो ब्राजील की फर्स्ट लेडी के साथ G20 में हाथ मिला रहे थे जबरदस्ती, तो वो कौन सा ठकाठक या खटाखट था? तो संबंध अच्छे हैं ना, विदेशों से संबंध? नहीं, संबंध तो भाई उनके टंगना उठावत से भी है। टंगना उठावत से भी तो है। वो भी सांसद बनने वाली है। हाँ, तो सांसद तुम्हें लग रहा है सांसद बनने वाली हो, तो हार रही है वहाँ से। हार रही है? और क्या मैडम, हर चीज का उसका देखो, हर चीज प्रोफेशनल है वो। हाँ। हर चीज के पैसे लेती हो, तो मैं नहीं पता, हर चीज के पैसे लेती है उसके, समझे, डांस करने के तो पैसे। विपक्ष कहीं ना कहीं, अगर देखिए ये एग्जिट पोल दिखा रहा है कि विपक्ष 150 पे सिमट जाएगा, 200 सीटों पर सिमट जाएगा, तो विपक्ष की भी तो गलती रहेगी ना कहीं कि विपक्ष इतना कमजोर हो गया, विपक्ष की रणनीति फेल हो गई। विपक्ष तो नकारा निकम्मा है ही, और मानसिक रूप से हिजड़ा समझो उसको, नपुंसक है। मतलब आप कह रहे हैं बिल्कुल है, विपक्ष भी बेकार? बिल्कुल है, पक्ष और विपक्ष दोनों नपुंसक है। इस देश में कोई विकास पैदा नहीं कर सकते। यही वजह से है कि टारगेट करते हैं लोगों को। आज विपक्ष कौन है? देश की जनता है, ना कोई पार्टी विपक्ष नहीं है, देश की जनता। मोदी जी देखिए 45 घंटे ध्यान में लीन रहे हैं। अब उन्होंने जब ध्यान में लीन रहे तो देखिए किस तरीके से पूरे जो किया उसका फल तो मिलेगा ना। देखिए देश कहाँ जा रहा है ये सोचिए ना। प्रधानमंत्री ध्यान में लीन, ये कौन सा है? विज्ञान की ओर जाना चाहिए, तार्किक चीज़ों की ओर जाना चाहिए। ये फालतू क्या प्रधानमंत्री, कौन से ज्ञान में जा रहा है, इससे क्या होगा, कौन सा मौन धारण कर रहा है और कौन सा ध्यान केंद्र कर रहा है। ध्यान केंद्र करते ही कन्याकुमारी पहुंच जाएगा, और कन्याकुमारी पहुंचने के बाद क्या करता है, सीधे इसकी वो चली जाती है टंगना उठावत, उसके जाते ही ध्यान केंद्र खत्म, समझे ना। शाम को क्या करेंगे ये लोग, पूछो ना। मेनका चली जाती है विश्वामित्र का तो मीडिया क्यों दिखा रहा है ये एग्जिट पोल? मीडिया बेकार है फिर? मैडम 9 कैमरे लगे थे। हाँ। ये भारत निर्वाचन आयोग बताया कि इसने करा नहीं करा, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मोदी ने
कैसे? क्यों भाई, कैमरे नौ कैमरे लगा दिए। हाँ। उसका मौन दिखाने के लिए, मौन में क्या कुछ बोल रहा था वो? हाँ। या मौन दिखा के उसके ऊपर खुद प्रवक्ता बने हुए सारे प्रधानमंत्री है, प्रोत्साहित भी होते हैं, देखिए लोग, पूरे देश तो की क्या जनता। मौन करके बैठेगा ऐसे? कल टॉयलेट में बैठ जाएगा तो ये बताएंगे कैसे कर रहा है, हंग रहा है, कैसी कर रहा है, कमजोर कर रहा है, पतली कर रहा है, मोटी कर रहा है, कैसी कर रहा है, ये बताएंगे। है तो ये तो कोई बात नहीं है देश के भाई। कैमरा जी भी कह रहे हैं मोदी जी को। कैमरा जी भी, हाँ। महाजी भी है ये, कैसे? पाखंड जी भी है, ढोंगी है, नौटंकीबाज है, राष्ट्र को अपमानित कर रहा है। ये लोग जो बहन बेटियों के बारे में बताओ, मुजरा कहता है, ऐसे कर रहा है, मुजरा मुजरा मुजरा, जैसे यही किसी कोठे के नीचे गजरा बेचता हो। है क्या ढोलक बजाता था कि प्रधानमंत्री, या तवलची था जो उजरा मुजरा जैसी भाषा? बताओ, देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल रहा, थर्ड क्लास की। इसी भाषा से जीत जाएंगे, देखिए। कौन से ऐसे जीतेगा क्या? वो तो मैं तो कह रहा हूँ घपला है। घपला है? हाँ, ये घपला है। धारा 144, बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ कि यूपी के तमाम जिलों में धारा 144 लगा दी गई है कि जब तक काउंटिंग नहीं होगी, काउंटिंग के दौरान धारा 144 लागू रहेगी। वो इसलिए लगा दी ना, इनकी फट रही है दिमाग की नस। हाँ। दिमाग की नस फटी हुई है कि पब्लिक ना उपद्रव हो जाए कि भाई ये तो हार रहे थे, जीत कैसे रहे हैं। तो मैं कहता रहा हूँ, सब उसी का खेल है, हैंग मशीन का। हैंग मशीन से देश का हर एक आदमी गाली दे रहा है, हर दूसरा आदमी तो इन्हें गाली दे रहा। वोट कौन दे रहा भाई? कोई वोट नहीं दे रहा इन्हें। मगर ये निकम्मे हैं, इतने नालायक हैं, एक भी तरक्की नहीं करी देश के। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सब खत्म कर दी है, रोजगार के कार्यालय बंद है, महंगाई चरम सीमा पे है। और जिन हिंदू बहन बेटियों की बात करते थे, उन्हीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू बेटी का बलात्कार करा मोदी जी के परिवार की। तो इसका मतलब है अपनी बेटियों का अपने लोकसभा क्षेत्र में जो बलात्कार कर रहा है, वो करवा रहा है, उसका मतलब है वहाँ का शासक निकम्मा है, नपुंसक है। चलिए, तो ये नपुंसक क्या करेंगे आप? तो चलिए, अब कहीं ना कहीं ऐसा दिख भी रहा है कि चलिए अगर आ भी गए तो नंदा भाई की आवाज जो है दब जाएगी, आगे बोलेंगे नहीं कुछ भी, किसी भी नीति के बारे में विरोध नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, या खुल के नहीं बोलेंगे। आप क्यों नहीं खुल के बोलेंगे भाई? डरते थोड़ी है। कल के बाद भी मतलब यही आवाज रहेगी। हमारी आवाज तो बुलंद रही, हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, कोई भ्रांतिकारी थोड़ी। हमें कौन सी सत्ता की लोलुपता हो या लालच है, मैं कुछ नहीं, हम तो राष्ट्र हित में बोलते हैं। पहले बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ भी बोले। आज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे तो नंदा भाई खुश हैं। काय को बनाएंगे भाई प्रधानमंत्री? क्यों? मैं तो नहीं बनाता। फिर ना आपको राहुल गांधी चाहिए, ना आपको मोदी चाहिए, चाहिए कौन फिर? दामिनी शर्मा चाहिए, बन जाए। हाँ। बन जाए ना, बने। लोकतंत्र में सबका अधिकार है। जो आगे एक आम जनता के रूप में भी आप किसी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं? बिल्कुल, कोई भी हो सकता, कोई भी बन सकता। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है संविधान की कि देश का कोई भी आम नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है। यही तो खूबसूरती है। इसी को ये खत्म करने पर तुले हुए। ये खुद जाते हैं कि कारपेट जगत के हाथ में पूरे देश की कमान चली जाए और कुछ चंद लोग भारत को गुलाम बना दें और सबको भिखमंगा बना दें। यही वजह है कि लोगों को मार रहे हैं। लोग कुछ दिनों बाद, जैसे कोरोना काल में क्या हालत हुई, आप ये दिखा लो कि इतनी बुरी 3-3 वैक्सीन लगे कैसे मर रहे हैं। कोई चलता हुआ मर रहा है, कोई कुछ कर रहा, काम करते हुए मर जा रहा है। सारे मुद्दे आएंगे क्या? देखिए, ये वाला चुनाव नहाते हुए मर रहा है। अभी हालत ये थी, एक की शादी हुई थी, वो गया रात को सुहागरात मनाने, उन्हें बीवी का घूंघट उठाया और खत्म, समझे? कुछ नहीं हुआ, मर गया। मोदी जी जिम्मेदार। और क्या, 3 वैक्सीन लगाए, वैक्सीन खत्म हो गया उसका, आपको क्या मालूम? तो ये स्थिति है, लोगों की हालत खराब है। आप रोड पे जाइए ना, पूछिए तो सही। तो ये वाला जब मुद्दे हैं इस वाले चुनाव में, ये पिछले 2 महीने में नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार के बयान दे दिए, प्रज्वल रेवन्ना वाला केस हो जाता है, ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा जो है गाड़ी पर चढ़ा देता है, रोन देता है, वहां पर मौत हो जाती है लोगों की, ऐसी तमाम चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद भी इनका 400 पार नजर आ रहा है। ये तो आप तो दिख तो रहा है आपको, जब तो घपला दिख रहा है। मशीन हो गई सेट, तो देश की जनता अंधी हो चुकी है। हाँ, मशीन हो गई सेट। देश की जनता भी तो फिर अंधी काय को भाई, वो क्या करे? हाँ। जब देश का विपक्ष बेकार है। हाँ। विपक्ष अगर चाहता अड़ता तो जेल जाता विपक्ष। मतलब आप अभी भी यही कह रहे हैं विपक्ष कमजोर है आज की तारीख में? बिल्कुल, विपक्ष बिल्कुल कमजोर है। हाँ। और विपक्ष किसी मतलब का नहीं है, वो भी दलाल है, सेटिंग कर रहा है। एनडीए का मतलब नेशनल दंगा अलायंस, तो दंगे वाले आ रहे हैं, डेमोक्रेटिक। अरे यही है। और इंडिया का क्या क्या होगा? इंडिया का भी तो वो, इंडिया का भी खतरनाक है, बोलूंगा तो सुनोगी। बोलिए। है नेशनल इंडिया का? हाँ, नेशनल इंडिया का यूनाइटेड नेशनल दल्ला एसोसिएशन, इनकम एसोसिएशन। अच्छा। हाँ, ये है इंडिया, समझे? और एनडीए का मतलब नेशनल दल्ला अलायंस। ये दल्लों का है, जब तो मुजरा और गजरे की बात करते हैं। तो देश में लोकतंत्र
फिर देखिए अब लोकतंत्र के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना ऐसा। अब इंडिया गठबंधन ने भी अपना तमाम उसमें आगे अखिलेश यादव हैं, कोई भी तो चेहरा बन सकता है, जरूरी थोड़ी है राहुल गांधी बने। अरविंद केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी हैं, ये तमाम चेहरे तो कुछ नहीं है मैडम, सब नौटंकी, सब मिले हुए हैं, कारपेट जगत के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें किसी देश की जनता से, किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से, शोषितों से, वंचितों से, इन्हें किसी से नहीं लेना। तो वोटिंग होनी नहीं चाहिए फिर? मीटिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बता दो कि आपने कह दिया घपला है, आपको पहले से ही सब कुछ पता है, तो फिर वोटिंग होनी क्यों चाहिए? क्यों वोटिंग कैसे हुई? मैं कह रहा हूँ विपक्ष के लोग बेकार हैं। हाँ। आंदोलन कौन करेगा? हम जैसे लोग आंदोलन करते हैं, हमारे पास क्या व्यवस्था? मतलब अगर विपक्ष आंदोलन करता या विपक्ष अगर स्ट्रॉन्ग होता तो आप कह रहे हैं आज कल ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल, ये अलग होते? बिल्कुल अलग होते। अंजना ओम कश्यप जैसी थोड़ी हरकतें कर रही होती। बताओ तुम क्यों नहीं घूम रही हो हवाई जहाज से? तुम्हारे पास तो स्कूटी भी नहीं है, वो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से उड़ रही है। तो ये हालत है देश की। एक बेटी है जो मार्क्स कम करके कम्युनिकेशन करके हेलीकॉप्टर घूम रही है, एक पैदल घूम रही है। तो ये कहाँ की है? दोहरी नीति है कि नहीं? तो कम से कम आपके पास भी तो गाड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं है, कहाँ समान अधिकार? आप मुझे बताओ। तो ये सब लूट खसोट का खेल है। जो इन चोरों के साथ जुड़ जाएगा उसके बाद हवाई जहाज भी होंगे, हेलीकॉप्टर भी होंगी, BMW भी होगी, और जो इनके साथ नहीं जुड़ेगा वो आपकी तरह चप्पल का सीटेगा। तो ये हालत है भारत की। तो इन्होंने कहीं भी लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने की बात नहीं की। 10 सालों में बार बार यही बातें होती रही कि हम लोकतंत्र में संविधान खत्म करेंगे, संविधान चेंज करेंगे। तो ऐसी मानसिकता के लोग बैठे होंगे तो क्या होगा? और कहीं ना कहीं ये संविधान चेंज भी कर देंगे, और इसके लिए आंदोलन कौन करेगा? मतलब आप कह रहे हैं अगर ये आ गए तो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उनका जो इतने सालों से चलता आ रहा है, वो भी चेंज कर बदल देंगे? चेंज करेंगे तभी तो लोग उठेंगे। अब कांग्रेस या बीजेपी या इनके सारे नहीं देंगे। जो हत्या लोकतंत्र की, बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे ना। फिर चाहे जान देनी पड़े। आप क्या करेंगे? हम जैसे क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे, ढंग से इन्हें बताएंगे कि आंदोलन जीवी क्या होते हैं। इनकी जीभ और जुबान बाहर कर देंगे। वो वक्त आने वाला है, देख लेना। इतना ही कैमरा जीवी, फोटो जीवी जो है, कल आपका भी वहम टूट जाएगा। ऐसा काहे का वहम? काहे का वहम? आपको भी था ना कि इस बार तो देखिए परिवर्तन आके ही रहेगा, इस बार तो मोदी जी का नंबर आएगा ही नहीं। अभी भी आप एग्जिट पोल को फर्जी बता रहे हो। वो तो है ही फर्जी। फर्जी है, इनकी मर्जी है, जो मर्जी कर रहे हैं। सब चीज का तो खून चूस लिया ना, चारों स्तंभ पी गए, और सब पे दलाल और भड़वे टाइप के लोग बैठे। लोकतंत्र में सब बर्बाद कर दिया इस मोदी ने, समझे। हंसता है तो ऐसे लगता है पता नहीं कितना है इसके अंदर, कितनी गंदगी छुपी हुई है। और ऐसे कहता मैं प्रकट होता हूँ। अब ये जो आदमी अपनी माँ पे लांछन लगा देता है, कहता कि हो सकता है माँ से पैदा हुआ था, कि नहीं भी हो सकता भी। तो जो अपनी माँ पे लांछन लगा देता वो क्या किसका सगा होगा? महात्मा गांधी को भी कोई नहीं जानता। हाँ, तो वो कहते महात्मा गांधी कोई नहीं जानता। बात बताओ, गुजरात में रहता है, इसको ये नहीं पता है? तो गुजरात 1982 में जो है, नहीं तो इनको गलत वो फिल्म से जानते हैं। हाँ। और तुझे क्या से जानते? तू बताना अपनी औकात। तुझे भीख मांगने से जानते हैं? तूने ऐसा क्या काम किया है? और एक बात है, इसको चाय बेची, ट्रेन में हाथ देखते थे, वो साबुन जो होता था जमीन पर वही उठाकर वो कपड़े धोते थे। अरे मैडम, इतनी गरीबी में बिल्कुल। ये तो कोठे के नीचे गजरा बेचता था, तभी से मुजरे का पता है। हाँ, वहीं गजरा बेचता था और ग्राहक लाता होगा, वहीं डांस करता होगा, भरतनाट्यम और जो भी करता होगा। कौन सी बाईयों के नीचे जाता होगा? बेशर्म तो है ही है, जो इसे ये नहीं पता महात्मा गांधी के बारे में क्या कह रहा है। ये तो आप प्रधानमंत्री क्या तेल लेके चरित्र पे बोला, चरित्र क्या भाई? धंधा करना क्या बुरा है? भी नीचे भीख मांगता था, गजरा लेके ऊपर जाता था, बेचता था गजरा। हाँ, कभी कभी ढोलक वाला भागता, ढोलक भी बजा लेता था, तबला भी बजा लेता था, ढोल भी बजाता था, कभी कभी सब काम किए। हाँ, तभी तो कहते हैं मैं ढोल बज रहा है, मोदी का डंका बज रहा, तो वहीं से तो ढोल बजे हैं इसके। ऐसी जगह जाए गजरा बेका, वहाँ ढोल बज गया इसका, वहीं ढोल बज रहा है। और जिन्होंने जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने देश के लिए नमक आंदोलन किया है। वो आंदोलन किया, उनका आंदोलन जी नमक आंदोलन इसलिए किया कि उन्हें पता था कि भारत में अगर साग सब्जियों की कमी हो तो रोटी के साथ नमक से खा लेंगे हम लोग, हमारे देश के लोग। मगर इसने क्या करा मोदी ने? ये तो नमक हराम निकला। इसने नमक पे भी GST लगा दी। ये वो आदमी है जो महात्मा गांधी के नमक पे GST लगा दी और देश को बर्बाद करने का काम किया।